आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 सेट एग्जाम डेट 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 के पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के सवालों को हल करेंगे। प्रश्न: बरस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? विकल्प: वर्ली और कोकना, संथाल, मुंडा, गोंड और भील। उत्तर: इसका सही उत्तर है विकल्प 1, वर्ली और कोकना। बरस दिवाली के समान त्योहार है। महाराष्ट्र गुजरात में वर्ली, कोकना जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न: रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? विकल्प: फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन। उत्तर: इसका सही उत्तर है विकल्प 2, हॉकी। रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। रंगास्वामी कप 1928 में शुरू हुआ एक हॉकी टूर्नामेंट है। प्रश्न: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी की पहल किसके द्वारा की गई है? उत्तर: इसका सही उत्तर है विकल्प 3, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ओएनडीसी एक सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे 2021 में डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को अमेजन और फ्लिपकार्ट के दबदबे से बचाना है। रजिस्ट्रेशन मुफ्त है और प्लेटफॉर्म चार्ज कम है। प्रश्न: मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप कौन सा है? उत्तर: एम3 M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के मुख्य माप के रूप में M3 का उपयोग करता है। क्वेश्चन: भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यूटी के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। आंसर: भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। ये जनगणना पूरे देश में लक्षद्वीप को छोड़कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आयोजित की गई थी। क्वेश्चन: सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन 3, ज्योतिराव फुले। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने जाति विरोधी आंदोलन चलाया था, जो 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। आंसर ऑप्शन 2, श्रीमती रवनीत कौर 23 मई 2023 को सीसीआई की अध्यक्ष बनी। उनके पास भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में 34 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ काम किया है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीव ने अपने समय तक खोजे गए सभी 63 तत्वों को उनके बढ़ते सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित किया। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉ. अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉ. अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर होता है तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट से कार्य करता है। 2 सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। करेक्ट ऑप्शन 3, न तो 1 और नहीं 2। बैडमिंटन में खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर होता है तो सर्वर दाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। अगर सर्वर का स्कोर इवन नंबर यानी 0, 2, 4 होता है तो वो दाएं सर्विस कोर्ट से सर्व करेगा। अगर स्कोर और नंबर यानी 1, 3, 5 है तो सर्व बाय सर्विस कोर्ट से किया जाएगा। किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में एक निश्चित समय पर सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की कुल प्रक्रिया है। ऑप्शन 1, जनसंख्या, 2, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 3, जनसंख्या जनगणना, 4, संविधान। इसका सही उत्तर है
जनसंख्या जनगणना। जनसंख्या जनगणना एक प्रक्रिया है जिसमें देश या किसी विशेष क्षेत्र की पूरी जनसंख्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। ये सरकार को देश की जनसंख्या, उनके जीवन स्तर और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करता है। Thank you for watching. I just completed a full set of the SSC GD exam paper to give you a better understanding. Be sure to check out the other parts in the playlist for more practice and insights.